साहब श्री हिनानंद जी का जीवन पुस्तक अनमिल आखड़ से लिया गया है। श्री हिनानंद जी का जन्म 31 अक्टूबर सन 1948 विक्रम संवत 2005 कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को सिवान महाविद्यालय में व्याख्याता पद पर कार्यरत स्वर्गीय डॉक्टर विश्वनाथ सिन्हा एवं स्वर्गीय राधा देवी के बिहार की सिवान जिले के अलमोड़ी गांव स्थित प्रथम संतान के रूप में हुआ। सुबह जन्म हुआ और शाम में स्वतः मनाई गई पूरे देश में दीपावली। दो भाइयों और बहनों में बड़े हिनानंद की प्रखर बौद्धिक क्षमता के बावजूद पठन पाठन में रुचि थोड़ी कम थी। बाल्यकाल की स्वभावगत प्रवृत्तियों के अनुरूप जब बच्चे खिलौने से खेलते हैं, ये जादू टोना का खेल खेलते, भूत प्रेत तंत्र मंत्र की बातें करते, कभी वेद उपनिषदों पुराणों की कहानियाँ सुनते, कभी आसन मारकर घंटों बैठे रहते, कभी टीन में पानी के पाइप का साइपन बनाते और शीशे से मढ़ी शिव की तस्वीर पर शिवलिंग का पानी गिराया करते। थोड़ी देर में तस्वीर गलकर गिर जाती और घर के लोग परेशान हो जाते। तथापि सहरसा जिला स्कूल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा पास करने के उपरांत कुछ दिन साहेबगंज कॉलेज साहेबगंज में अध्ययन किया और रांची विश्वविद्यालय से इतिहास विषय में स्नातक किया। पिता चूँकि प्रशासनिक सेवा में थे, इसलिए इनकी भी रुचि वैसा ही सेवा में जाने की जागृत हुई। अतः इन्होंने भी स्नातक के बाद सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी। साथ ही साथ वैकल्पिक तौर पर पटना विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री भी हासिल कर ली। सन 1972 में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सम्मिलित हुए और भारतीय पुलिस सेवा में उत्तीर्ण हुए, लेकिन अंतिम परीक्षा फल में इनका नाम नहीं आया। वर्ष 1975 में कानून की अंतिम परीक्षा पास करने के बाद बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी और बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हुए। वैवाहिक जीवन 22 मई 1972 को 24 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह तत्कालीन बिहार के पलामू जिले के एक समृद्ध एवं संभ्रांत परिवार में मुआर जगदीश्वर जीत सिंह एवं भूमिका देवी की सुपुत्री राजमणि नीलम के साथ संपन्न हुआ। नियति स्वयं मानव जाति का इतिहास रचती है। गृहस्थ जीवन हिनानंद के साधक जीवन का साधक बनकर आया, ना कि बाधक। इनकी पत्नी की भी रुचि व्रत त्योहार उपासना आराधना में थी, जिन्होंने इनकी आध्यात्मिक यात्रा में कटीले पथरीले रास्ते पर कंधे से कंधा मिलाकर चलने का संकल्प लिया। माना जाता है कि आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त करने हेतु किसी योग गुरु की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने अपनी इस यात्रा में स्वनाम धन्य गुरुओं का सानिध्य प्राप्त किया, किंतु उनके निकट जाने पर इन्होंने जाना कि इन गुरुओं की स्थिति भी उन बरसाती नदियों की तरह ही होती है, जिसकी गहराई दूर से अधिक दिखती है, किंतु नज़दीक जाने पर अंदाज लग जाता है। जब कोई सत्पथ पर बढ़ना चाहता है, सिद्धि के लिए प्रयास करता है, तो बाधक शक्तियाँ किसी न किसी रूप में विघ्न पैदा करती हैं। जब इन्हें बोध हुआ कि शिव वेशधारित ये शक्तियाँ निम्न स्तर का आचरण करती हैं, तो इनका विश्वास टूटने लगा और श्रद्धा पूरी तरह खंडित हो गई। अब अपनी सीमा में उपलब्ध शरीरों गुरुओं तांत्रिकों घुमक्कर अघोरों का साथ मन को रास नहीं आ रहा था। मन पूरी तरह हताश क्लांत हो चुका था। शायद यह पुराने युग की समाप्ति और नए युग की शुरुआत का संकेत ही था। अनवरत शमशान यात्रा के कारण इनका संपर्क शमशान की कुछ ऐसी शक्तियों से भी हो गया था, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में लोग भूत प्रेत की संज्ञा देते हैं। विडंबना तो यह थी कि उनके समक्ष आने वाली ये शक्तियाँ शिव के वेशभूषा में प्रकट होती तथा तरह तरह की साधना के लिए इन्हें प्रेरित करती। ये उन शक्तियों को शिव की शक्तियाँ मानकर श्रद्धा देते थे और उनके बताए रास्ते पर चलते थे। यह साधारण बात है कि साधु का वेश धारण करने से कोई साधु नहीं हो जाता। प्रेतादि शिव के रूप में प्रकट हों तो वे शिव नहीं होंगे। छद्म वेश से कुछ दिनों तक किसी को बेवकूफ बनाया जा सकता है, किंतु एक ना एक दिन स्थिति स्पष्ट हो जाती है।
नवंबर 1974 में इसी विषाद की अवस्था में निस्तब्ध रात की शून्यता ने आत्मदीप्त चेतना का प्रस्फुटन किया कि गुरु अगर परब्रह्म हैं तो स्वयं परब्रह्म गुरु क्यों नहीं हो सकता। उन्हें वह श्लोक याद आया जिसे पाठशाला में याद कराया गया था। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है और गुरु साक्षात परमात्मा है। उन्होंने तत्क्षण परमात्मा शिव को गुरु मान लिया और यह बात कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, जनमानस तक पहुँचाएँ। वीरेंद्र बहता साहब श्री हैनानंद जी, शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद के चरणों में मेरा प्रणाम। सभी को प्रणाम भाई बहन, इसको आप शेयर कर दीजिएगा।